तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रेसलर विनेश फोगाट के बारे में। तो विनेश फोगाट के सिचुएशन से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। जहां गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओलंपिक्स में कल क्या सीन हो गया था विनेश फोगाट को लेकर। बेसिकली शी वाज अबाउट टू मेक हिस्ट्री बाय विनिंग अ सिल्वर और अ गोल्ड मेडल, बट देन वेट चेकिंग के दौरान 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उनको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन सेलिब्रिटीज आवाज उठाए उनके सपोर्ट में। इंडिया अब उनके सिचुएशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्डन ब्यूरोस जो कि अमेरिकन रेसलिंग चैंपियन है एंड वो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं ओलंपिक्स में, वो विनेश के लिए आवाज उठाते हुए ये ट्वीट किए गिव विनेश सिल्वर, कि चलो वेट वाले इशू से उनको गोल्ड मेडल मैच तो नहीं मिल सकता है बट एटलीस्ट उनको सिल्वर तो मिलना चाहिए। फिर उन्होंने रेसलिंग को लेकर कुछ चेंजेस को भी प्रपोज किए कि क्या क्या रूल चेंजेस आने चाहिए स्पोर्ट में ताकि ये स्पोर्ट बेटर हो। एंड गेस व्हाट, इसके बाद बड़ा न्यूज आया कि विनेश फोगाट एंड इंडियन टीम ने अपील कर दिया डिसीजन को। यस, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में जाकर अपील किए कि विनेश फोगाट को एटलीस्ट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। अभी सीएएस इस प्ली को रिव्यू कर रहे हैं एंड आज हम लोग को पता चल जाएगा कि उनको सिल्वर मिलेगा या उनको स्टिल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट यार लगता है इस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से विनेश फोगाट का पूरा कॉन्फिडेंस ड्रेन हो गया एंड वो ट्विटर में अनाउंस करके पब्लिकली बोल दी कि वो ये स्पोर्ट को क्विट कर रही है। यस, जैसा कि आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है कि रेसलिंग ने उनको हरा दिया, वो हार गई स्पोर्ट से एंड उनका जो करियर था फ्रॉम 2001 टू 2024 अब वो इसको एंड कर रही है। लेकिन उनके रिलेटिव्स की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो उनको मनाने का कोशिश करेंगे। विनेश फोगाट के अंकल महावीर ने स्टेटमेंट दिया कि अभी वो हार्ट ब्रोकन है बट उसको अपना रिटायरमेंट वापस लेना चाहिए। मैं, बजरंग एंड उनके सिस्टर सब उससे बात करेंगे जैसे वो वापस आएगी फॉर दी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने फिर से एल्विश यादव को थोड़ा सा पोक कर दिया। इस बार हुआ क्या कि वो अपने व्लॉग चैनल में ऐसे ही अपना एक नॉर्मल व्लॉग अपलोड किए थे एंड एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर पूरा कमेंट सेक्शन बात कर रहे हैं कि वो एल्विश यादव को पोक किए। वो क्लिप क्या है आप देख लो। You see the Elvis car behind? Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, right. Owned it, I think. He won't need to rent He it. won't rent it. I also think so. एंड while we're on this topic, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस द रैंटिंग गोला के बारे में। तो कल इन दोनों के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। वेल आफ्टर दैट रैंटिंग गोला एल्विश यादव के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की। उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। एल्विस, तेरी कल की कहां के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे पे ज्यादा मदद तो मन ने साबित कर दिया। न्यू तो तेरे पे ज्यादा मेहनत करने का मेरा मन था कोन्या, बट देन यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट। राम राम लाडर, हमारा नाम है शमिता यादव और मैं दूं तने 10 खुली चुनौतियां। ये जो बेटिंग एप्स की प्रमोशन पकड़ ली है तूने, इसने की छोड़ेगा या छोरा ने गैम्बलिंग एडिक्ट्स बना के ही मानेगा। और जो देश के युवाओं ने अपनी वीडियो में नशा करना सिखाया है, ये तेरी शर्म कहाँ है? और जो राम का नाम बैकग्राउंड में लगा के घिनौना छिछोरापंती करे है तू, इसने की बंद करेगा। पूरे टाइम पर हिंदू राइट्स करे है तो ये हनुमान चालीसा का मजाक बनाने वाली वीडियो का है। तू घना हिंदू बने हैं, तेरी हुडी की स्क्रिप्चर्स या श्लोक कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स में से निकले हैं बताइए मैंने। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है सांपों का। कहीं तुझ पे मारपीट का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे धमकियों का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे स्नेक वेनम का केस चल रहा है। कभी तुझे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया, जब खुद की एक टांग जेल में हो तो दूसरी टांग कहाँ है किसी और की जिंदगी में अड़ा रहे हो। ध्रुव भाई ने तो समझा ही दिया था, लेकिन एल्विस और इसकी आर्मी को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव फिर से उनको ट्रोल करते हुए लिखे मेल कैटेगरी में मेडल दो इसको। उनके अपीयरेंस को लेकर शायद से वो थोड़ा सा मजाक उड़ाए। जिस पर रिएक्ट करते हुए फिर वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखी दिस गाय इज नॉट इवन केपेबल ऑफ टॉकिंग 2 सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ मी। एंड फिर पीपो भी इस पूरे सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए जहां पर वो रैंटिंग गोला को चैलेंज करते हुए बोले कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है बिसाइड्स द आर्ट ऑफ कॉपीइंग एंड स्टीलिंग कंटेंट। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं टू डिस्कस ऑल दोज इश्यूज जो कि आपने अभी मेंशन किया है, बट उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्वालिफिकेशंस है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो टी सीरीज विराट कोहली को क्रॉस करके बिगेस्ट इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट बन गया है। जहां गाइस कुछ टाइम पहले विराट कोहली टी सीरीज को क्रॉस करके बिगेस्ट सोशल मीडिया अकाउंट बन गए थे इंडिया के। एंड अब जैसा कि आप देख सकते हो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है, 271 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया टी सीरीज का एंड वो विराट कोहली को क्रॉस कर लिया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में यूट्यूब का एक अकेडमी सेटअप होने वाला है। आंध्र प्रदेश के सीएम खुद इस चीज को इन्फॉर्म करते हुए ट्वीट करके बोले थे कि हम लोग इस चीज के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं ताकि एआई फॉस्टर हो पाए, कंटेंट डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स प्रमोट हो पाए। सो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अवनीत कौर के बारे में। तो क्या अवनीत कौर को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस, एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड उनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए कि वो वर्बल कमिटमेंट को नहीं फॉलो की। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा अवनीत कौर काफी ज्यादा पॉपुलर है इंस्टाग्राम में, उनके 32 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। तो ऐसे ही एक इंडियन ज्वेलरी
ब्रांड जिनका नाम है रंग, वो उनके पास गए थे एंड उनका और अवनीत कौर के बीच में वर्बल कमिटमेंट हुआ था कि ड्यूरिंग द यूरोप टूर वो जब भी उनके ज्वेलरी को पहनकर फोटोज पोस्ट करेगी तो उनको टैग कर देगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो वो मल्टीपल फोटोज पोस्ट की थी बट कभी भी उनको टैग ही नहीं की। तो इस कंसर्न को लेकर जब ब्रांड उनके मैनेजर को रीच आउट किए तब स्टार्टिंग में तो बोला गया था कि भाई हाँ हो जाएगा, बट अवनीत कौर पोस्ट पे पोस्ट डालते गई एंड क्रेडिट्स नहीं दी। लेटर अवनीत कौर फिर उनको प्रॉमिस की थी कि वो एक स्टोरी प्रमोशन कर देगी। जब ब्रांड को ये भी नहीं मिला तब वो बोले कि भाई एटलीस्ट पैसा तो दे दो, हम लोग इनवॉइस भेज देते हैं। एंड एलिजेडली जब से वो इनवॉइस भेजे उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है इस चीज को लेकर वो कॉल आउट किया अवनीत कौर को। एंड इस चीज की वजह से भाई आप देख सकते हो अवनीत कौर के लेटेस्ट पोस्ट में उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लोग वही बोल रहे हैं कि भाई टैग कर देते, इतना करने से क्या जाता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मृणाल ठाकुर के बारे में। तो मृणाल ठाकुर इस चीज को लेकर थोड़ा गुस्सा हो गई। वेल गाइस बेसिकली हुआ क्या कि इंस्टेंट बॉलीवुड जो पेज है उनके एक पुराने स्टेटमेंट को शेयर कर दिया था रिलेटेड टू विराट कोहली, जहां पर वो बोली थी देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज मैडली इन लव विद विराट कोहली। तो इस चीज को लेकर वो खुश नहीं थी एंड वो स्ट्रेट अवे कमेंट कर दी इंस्टेंट बॉलीवुड स्टॉप इट। ओके एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉन अब्राहम के बारे में। तो एक्टर जॉन अब्राहम को इस वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। वेल बेसिकली मनु भाकर 2 ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल लेकर घर वापस आ गई है इंडिया एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग उनसे मिल भी रहे हैं, जैसे कि जॉन अब्राहम। वो उनके साथ ही वाला फोटो पोस्ट किया एंड इस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। यस जैसा कि आप देख सकते हो वो मनु भाकर के मेडल को होल्ड किए हुए इस चीज को लेकर उनको हेट मिल रहा है। लोग वही कमेंट कर रहे हैं कि आपको मेडल टच नहीं करना चाहिए, वो किसी और का अचीवमेंट है, आप डिजर्व नहीं करते उसको छूना। अगर आप उनके इतने ही बड़े सपोर्टर हो तो उनके ट्रेनिंग डेज में आप कहां थे? तब तो कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट नहीं किए थे। ओलंपिक मेडल को रिस्पेक्ट देना सीखो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लास 9 बॉय के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस दिल्ली से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजिडली एक क्लास 9 बॉय अपने मदर का ज्वेलरी चोरी करके उसको बेचकर आईफोन खरीदा जस्ट बिकॉज वो अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर पाए। जहां गाइस कुछ दिनों पहले बताया जा रहा है कि उनकी मदर जो है वो कंप्लेंट फाइल की थी पुलिस में कि उनके कुछ गोल्ड इयररिंग्स वगैरह मिसिंग है। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब उनको शक हुआ कि उनके ही बेटे ने ये चोरी किया है। बाद में जब वो उनको पकड़ लिया एंड उनके क्लासमेट से पूछे कि आपको कुछ पता है कि नहीं, तो उनको पता चला कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है और उस पैसे से वो एक आईफोन खरीदे ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे पाए अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड एंड वाइफ के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस ताइवान से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजिडली एक वाइफ अपने हस्बैंड से ही चार्ज करने लगी थी बात करने के लिए। यस एक ताइवानीज मैन ने ये चीज एलिगेशन लगाया कि उनकी वाइफ उनसे ही बात करने के लिए एंड इंटीमेसी के लिए $15 चार्ज करने लगी थी एंड इसीलिए वो उनसे डिवोर्स चाहते थे। तो एक कोर्ट ने उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया है। अभी भाई अपने ही हस्बैंड से बात करने का पैसा कौन चार्ज करता है यार। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उफस्टार टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन इट्स फिंगू ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली प्रिया क्रिएशंस ने कंप्लीट कर चुकी हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट कंपनी से एक ईमेल लीक हो गया। वेल गाइस उनके कंपनी के अराउंड कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है आप लोग को पता ही होगा। उनके वर्क एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वेल इसी चीज को लेकर उनके कंपनी का एक ईमेल लीक हुआ जहां पर दिख रहा है कि मिस्टर बीस्ट एज द लीडर ऑफ द कंपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अबाउट ऑल दिस एंड आगे इसमें स्टेप्स लिखा हुआ है कि कैसे वो ये सब चीजों को फिक्स करेंगे। वो न्यू HR ऑफिसर्स को हायर करेंगे, सबका ट्रेनिंग करेंगे, लिसनिंग सेशंस रखेंगे, एनोनिमस रिपोर्टिंग करवाएंगे एंड एक एक्सटर्नल रिव्यू के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हायर करेंगे ताकि उनको पता चलते रहे कि उनके कंपनी में क्या चल रहा है। क्रिएटिव साइड तो ठीक है बट वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए कंपनी का। एनीवेज तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड वर्सेस एक एथलीट के बारे में। तो गाइस एक एथलीट ने स्पीड को चैलेंज कर दिया फॉर अ रेस। यस गाइस पोलैंड की एक एथलीट है जिनका नाम है इवा स्वोबोदा। वो ओलंपिक्स में भी फीचर की थी एंड अभी काफी वायरल जा रही है। कुछ दिनों पहले स्पीड अपने एक्सट्रीम के दौरान उनको चैलेंज किए थे कि भाई मैं रेस में कभी किसी से नहीं हारता हूं एंड मैं इनसे भी रेस करने के लिए तैयार हूं, नहीं हारूंगा मैं। ये वीडियो जब इवा तक पहुंचा तब वो इस पर रिएक्ट करते हुए स्पीड को बोली कि हाँ हम लोग के बीच में रेस हो सकता है। 24 अगस्त को एक इवेंट होने वाला है 100 मीटर रन एंड मैं उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो स्पीड भी अगर साइन अप कर लेते हैं तो हम लोग का कंपटीशन हो जाएगा उधर। एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल एंड KSI के प्राइम कंपनी के बारे में। तो प्राइम कंपनी के अगेंस्ट एक $68 मिलियन का केस फाइल हो गया है। यस गाइस एक बॉटलिंग कंपनी ने उनके अगेंस्ट ये लीगल एक्शन लिया है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली यहाँ पर एलिगेशंस लगाया गया कि उनके और प्राइम के बीच में एक डील साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो प्राइम कंपनी के बॉटल्स को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे उसका एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बॉटल्स का डील भी साइन हो गया था उन दोनों के बीच में। बट एलिजिडली प्राइम कंपनी अचानक से ये एग्रीमेंट से बैक आउट कर लिए कंप्लीटली, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो बॉटलिंग कंपनी का काफी ज्यादा लॉसेस हुआ। तो अब वो कोर्ट
कोर्ट मूव किया एंड वो डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं ऑफ $68 मिलियन। सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।